नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशेष शिक्षकों का वेतन का फिक्सेशन आरंभ हो गया है, प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत सारे जिलों और प्रखंडों में आपको फिक्सेशन के काम आपको अंतिम दौर में है। इस वीडियो के सेशन में हम जानेंगे कि विशेष शिक्षकों के फिक्सेशन में जिस दिन आपने योगदान किया है, उस दिन 2 मूल वेतन भरे जा रहे हैं। तो आपका वो 2 मूल वेतन क्या होगा? यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो दिसंबर में आपको एक नियोजित शिक्षक के रूप में मूल वेतन जो मिल रहा था, वो मूल वेतन इन दोनों मूल वेतन में से कोई नहीं होगा। तो ये मूल वेतन आपको अपना जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप मूल वेतन अपना नहीं जानते हैं, तो फिक्सेशन गलत होगा, वेतन आपको कम मिल सकता है। मूल वेतन यहाँ इस फिक्सेशन स्लिप में भी भरे जाने हैं, वो दोनों मूल वेतन और वो दोनों मूल वेतन आपको सर्विस बुक में भी उसकी एंट्री होनी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम वो आपके मूल वेतन को आप तक पहुंचाएंगे कि वो 2 मूल वेतन योगदान तिथि के दिन जो भरे जाने हैं, वो कौन-कौन से मूल वेतन हैं। आपके सामने फिक्सेशन स्लिप है, मैं बता देता हूँ कि 2 मूल वेतन कैसे और कौन-कौन से बिंदु में माँगे जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें यही है कि जो 19 नंबर आपका पॉइंट है और जो पॉइंट नंबर 20 है, इसी में यहाँ कुछ मूल वेतन होगा और यहाँ कुछ मूल वेतन होगा। देखिएगा यहाँ योगदान तिथि तो एक ही होगा, आपका जिस दिन आपने योगदान किया है, तो 2 मूल वेतन कौन-कौन से होंगे। चलिए देखते हैं, एक हो गया ये किसी एक जिले का है, हम किसी और जिले को भी देख लेते हैं कि उस जिले में क्या है। चलिए दूसरे जिले का देख लेते हैं। आपके सामने मुजफ्फरपुर का मैं लेकर आता हूँ, वहाँ भी यह बिंदु 19 में और 20 में ही आपको माँगा गया है। 19 और 20 में ही आपको माँगा गया है, ठीक है? अब चलिए किसी और एक और का देख लेते हैं जहाँ फिक्सेशन हुआ पड़ा है। ज़रा उसको देखते हैं कि वहाँ क्या है। ये बिंदु सामान्यतः हर जिलों में 19 और 20 में माँगे गए हैं कि ये चूँकि एक शेखपुरा का है और शेखपुरा में जो फिक्सेशन हुआ है, वहाँ उसे बिंदु नंबर 20 और बिंदु नंबर 21 माना गया है। तो चलिए हम आपको बताएँगे और ध्यान यहीं बता दूँ मैं आपको, 1-1 2025 को इस शिक्षक ने योगदान किया है। ध्यान दीजिएगा दोनों जगह योगदान तिथि जो है, यहाँ दोनों जगह सेम है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मूल वेतन कुछ है और यहाँ मूल वेतन कुछ है। अगर यहाँ इस मूल वेतन को और यहाँ वाले मूल वेतन में देखिएगा, तो यहाँ वाला मूल वेतन अधिक है। तो अगर इस जगह वेतन अगर मूल वेतन आपका गलत हो गया, तो यहाँ आपका मूल वेतन कम हो जाएगा और आपका फिक्सेशन गलत हो जाएगा और आपको कम वेतन मिलने लगेगा। क्योंकि आप अपने से फिक्सेशन करेंगे तब भी ये जानना ज़रूरी है, कोई और करेगा तब भी आपको अपना फिक्सेशन देखना ज़रूरी है। यदि आपके पास नॉलेज होगी, तब तो आप उसे देख कर के करेक्ट करा सकते हैं। फिक्सेशन के लिए जो विभाग करेगा वहाँ उसके आधार पर भी देख सकते हैं। जो सर्विस बुक में एंट्री होगी, उसको भी आप देख सकते हैं जब आप जानेंगे तब। तो आइए आपको अवेयर करते हैं और आपका वेतन कितना भरा जाएगा दोनों जगह उसको बताते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विशेष शिक्षकों का फिक्सेशन का मूल वेतन जो बिंदु नंबर 19-20 या 20-21 अलग-अलग जिलों में है, वहाँ क्या भरा जाएगा और आपका क्या होगा, इसे जानना ज़रूरी है। यदि नहीं जानते हैं, तो आपका वेतन कम हो सकता है। चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे सेकेंडरी टीचर्स 9th-10th का, उसके बाद हम 11th और 12th का देखेंगे। आपके सामने 3 कॉलम मिलेंगे। एक कॉलम जो होगा, उसमें आपको दिखेगा कि दिसंबर में आपका कितना वेतन था। इसे जानना सबको ज़रूरी है, क्योंकि यह जानेंगे तभी यह निर्धारित होगा। यह क्या है? आपको बिंदु नंबर 19 और 20 और जिसमें आपको अगर मान लीजिए आप बिंदु से नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ लिखा ज़रूर होगा योगदान तिथि को, आपको योगदान तिथि को स्थानीय निकाय शिक्षक का मूल वेतन। वहाँ आप इस कॉलम में यहाँ आप अपना दिसंबर का मूल वेतन देखेंगे इस वाले कॉलम में और उसी अनुसार दूसरे वाले बीच वाले कॉलम से आप 19 या जो भी 20 नंबर जो दिया गया वहाँ भरेंगे और विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन जो होगा ये तीसरे वाले कॉलम में होगा, वो आप उसे भरेंगे आप अपने अनुसार। चलिए देखते हैं, यदि आपका मूल वेतन है दिसंबर में 23,150, तो आपका योगदान तिथि के दिन स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मूल वेतन होगा 23,860 और आपका फिक्सेशन 31 से होगा। 23,860 24,580 स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मूल वेतन आपका फिक्सेशन के लिए 31,000 जाएगा और ज्यादातर लोगों का 31 में फिक्सेशन होगा। आप देखते जरूर चले, क्योंकि वहां लिखना है इसलिए इसे जानना जरूरी है। जरूरी से आप नोटबुक पर नोट कर लें। 24,580 यदि आपका दिसंबर में मूल वेतन है, तो वहां लिखेंगे आप 25,330। ध्यान रखिए ये सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों के लिए है, दोनों पे ये लागू होगा।
31,000 फिक्सेशन होगा उनका। जिनका मूल वेतन 25,330 है और स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में उनका मूल वेतन 24,100 रुपया है, तो वहाँ पे फिक्सेशन आपको 31 पर ही होगा। ज़्यादातर इसमें लोग नहीं के बराबर है। इसमें होंगे, मैं आगे बताऊँगा 26,100 जिनका मूल वेतन दिसंबर में होगा, उनका फिक्सेशन में ये बिंदु लिखा जाएगा 26,890 और फिक्सेशन 31 पर ही होगा। उसी तरह 26,890 वहाँ लिखा जाएगा 27,710, 31 से फिक्सेशन होगा। 27,710 जिनका होगा दिसंबर में 28,550 फिक्सेशन 31 पर। यहाँ से ज़्यादातर लोग शुरू होते हैं 27,710 से। जिनका मूल वेतन दिसंबर में आपको 28,550 होगा, तो वहाँ लिखा जाएगा स्थानीय निकाय शिक्षक वाले पॉइंट पे 29,410 और फिक्सेशन भी उनका 31 पर ही होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं यहाँ 29,410 और लिखा जाएगा 30,300 और फिक्सेशन उनका 31,000 होगा। 30,300 लिखा जाएगा आप स्थानीय निकाय वाले में 31,220 रुपये, फिक्सेशन होगा 31,930 रुपये पे। 31,220 यदि आपका मूल वेतन दिसंबर में होगा, तो योगदान तिथि वाले कॉलम में ये स्थानीय निकाय शिक्षक वाले आपको पॉइंट्स के सामने लिखा जाएगा 32,160, फिक्सेशन होगा 32,890 पर। जिसका 32,160 होता है, वहाँ लिखा जाएगा 33,120 और फिक्सेशन हो जाएगा उसका आपको 33,870 पर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हायर सेकेंडरी 11-12 पे। इसमें लगभग टीचर्स के आपको मिलेंगे 29,120 जिस शिक्षक का दिसंबर में है, उसको लिखा जाएगा 30,000 स्थानीय निकाय शिक्षक वाले बिंदु के सामने, यानी 19 या जो 20 होगा आपके यहाँ। 32,000 रुपये फिक्सेशन। 30,000 जिसका मूल वेतन दिसंबर में होगा, वहाँ लिखा जाएगा 30,910 रुपये और फिक्सेशन वाले यानी 20वें नंबर बिंदु या 21वें नंबर बिंदु पे 32,000 लिखा जाएगा। 30,910 जिसका होगा दिसंबर में, वहाँ लिखा जाएगा आपको स्थानीय निकाय शिक्षक वाले में 31,840, फिक्सेशन 32,000 पर। 31,840 जिसका होगा दिसंबर में, उसका स्थानीय निकाय शिक्षक के मूल वेतन वाले बिंदु के सामने लिखा जाएगा 32,790 और फिक्सेशन जो उसका हो जाएगा 32,960 पर। उसी तरह इसमें नहीं ही होगा लोग, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। 32,790 जिस शिक्षक का मूल वेतन होगा दिसंबर में, योगदान तिथि को स्थानीय निकाय शिक्षक वाले मूल वेतन में लिखा जाएगा 33,780 और योगदान तिथि को उनका फिक्सेशन होगा विशेष शिक्षक के रूप में 33,950 रुपए में। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचर्स के जो फिक्सेशन हो रहे हैं, वहाँ बिंदु नंबर 19-20 में क्या लिखा जाएगा, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि को उनका मूल वेतन और विशिष्ट शिक्षक के जो नियमावली है, उसके अनुसार अनुलग्न क के अनुसार उनका मूल वेतन जिस पे उनका फिक्सेशन होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह कंटेंट और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।